क्रिकेट हिंदुस्तान पाकिस्तान डिप्लोमेटिक टूल किट का हिस्सा है जिसे यके बाद दीगरे हुकूमतें दोनों ममालिक के दरमियान सियासी ताल्लुकात की हालत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। 2016 से दोनों के दरमियान गहरे जुमूद के साथ मैच गैर जानिबदार मकामात पर खेले जाते हैं और दो तरफा दौरे टेबल से बाहर हैं। इसके बावजूद माजी में क्रिकेट ने बर्फ को तोड़ने और तनाव को मजमूई तौर पर कम करने में मदद की थी। कोई भी आन जहानी वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की कप्तान शाहरुख गंगोली और हिंदुस्तानी टीम को दी जाने वाली नसीहत नहीं भूल सकता जब उन्होंने 2004 में पाकिस्तान के एक शानदार दौरे से कबल उनसे मुलाकात की थी। वाजपेयी जो पाकिस्तान के साथ बातचीत को बहाल करने के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने एक बल्ले पर लिखा था जो उन्होंने टीम को पेश किया। ये दौरा मुतनाज़े था क्योंकि बीजेपी के अंदर बहुत से लोगों ने उनकी मुखालफत की थी। साबिक वजीर दाखिला LK अडवाणी ने वनडे और टेस्ट सीरीज को खत्म करने के लिए हर तरह के हरबे आजमाए। इतवार को दुबई के एक अस्पताल में इंतकाल करने वाले मुशर्रफ ने क्रिकेट को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक मजबूत सिफारती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जब उन्होंने पहले चीफ एग्जीक्यूटिव और फिर सदर के तौर पर पाकिस्तान की क़यादत की। खेल के शौकीन मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में फौज बगावत के फौरन बाद लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया को क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर लाने में कोई वक्त जाया नहीं किया, लेकिन 2003 में जिस लम्हे उन्हें मालूम हुआ कि तौकीर का बेटा जुनैद पाकिस्तान के लिए खेला है, मुशर्रफ ने PCB के चेयरमैन से इस्तीफा देने को कहा क्योंकि उन्होंने इस पूरे वाक़ये को मफादात के तसादुम के तौर पर देखा। इसके बाद मुशर्रफ ने अपने करियर के साबिक सिफारतकार और साबिक सेक्रेटरी खारजा शहरयार खान को जो नई दिल्ली में सफीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके थे, उनको क्रिकेट बोर्ड की सरबराही के लिए बुलाया और चंद माह बाद शहरयार ने मुशर्रफ की भारतीय टीम के दौरे पाकिस्तान की ख्वाहिश को पूरा किया। मुशर्रफ की बगावत से पहले पाकिस्तान 1999 के अवाइल में भारत गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय वजीर आजम थे, लेकिन उसके बाद 2004 तक दोनों ममालिक के दरमियान कोई दो तरफा तबादला नहीं हुआ। शाहरुख गंगोली की क़यादत में हिंदुस्तानी टीम मार्च-अप्रैल 2004 में आई और ये फौजी हुक्मरान के लिए एक मशहूर सिफारती कामयाबी साबित हुई क्योंकि हिंदुस्तान के सरकर्दा नामों बशमूल हुकूमती वज़रा और मशहूर शख्सियात को रेड कारपेट ट्रीटमेंट के साथ मैच देखने के लिए पाकिस्तान मदऊ किया गया। ये दौरा कामयाब रहा क्योंकि मुशर्रफ ने हिंदुस्तानी टीम के साथ फोटोशूट कराने का कोई मौका जाया नहीं किया और MS धोनी के बालों के अंदाज के बारे में उनके मशहूर तबसरे दोनों ममालिक में मकबूल हुए। इसी दौरे पर परवेज मुशर्रफ ने धोनी के बालों की तारीफ करते हुए कहा था, अगर मेरी नसीहत मानो तो अपने बालों को कभी मत कटवाना, ये आप पर बहुत सूट करते हैं। हिंदुस्तानी टीम के खिलाड़ियों के साथ उनकी मुलाकात तमाम मशकें थी जिनका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नरम करना और खुद को एक एतदाल पसंद और आजाद ख्याल रहनुमा के तौर पर पेश करना था और इस मंसूबे ने काफी हद तक काम किया। जैसा कि किसी और पाकिस्तानी वजीर आजम या सदर के दौर में उतनी सीरीज नहीं हुई जितनी मुशर्रफ के दौर में हुई। इस सीरीज के बाद भारत 2006 के अवाइल में दोबारा पाकिस्तान आया जब पाकिस्तानी टीम ने भी पहले 2005 में मुकम्मल टेस्ट सीरीज के लिए भारत का दौरा किया और फिर 2007 में एशिया कप के लिए पाकिस्तान वापस आया। मुशर्रफ के दौर से पहले दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा दौरे बहुत कम थे और उनके दरमियान बहुत बड़ा खला था। पाकिस्तान तकरीबन 18 साल के वक्फे के बाद 1979 से 80 में हिंदुस्तान गया और हिंदुस्तान 1954-55 के बाद पहली बार 1978-79 में पाकिस्तान आया। सितम ज़रीफी ये कि ये दौरे 70 की दहाई के आखिर में एक और फौजी आमर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुए जिन्होंने तनाव को कम करने के लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल किया। ये 1987 में हुआ जब फौजी आमर ज़ियाउल हक पाकिस्तान के सदर और राजीव गांधी हिंदुस्तान के वजीर आजम थे। नई दिल्ली ने पाकिस्तान की सरहद के करीब राजस्थान के सराय थल में सबसे बड़े जंगी खेलों में से एक का आगाज किया। इसे ब्रेस्टिक का नाम दिया गया और ये हिंदुस्तानी फौज को दुश्मन के इलाके में हमले के लिए तैयार करना था। ये नवंबर 1986 में शुरू हुआ और मार्च 87 में खत्म हुआ। तकरीबन 5 माह तक जारी रहा। मशकों ने कुदरती तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खतरे की घंटी बजाई। पाकिस्तान ने भी भारतीय खतरे से निमटने के लिए सरहद पर फौजें जमा कर ली। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई और बैनुल अक़वामी तवज्जो हिंदुस्तान पर मरकूज थी क्योंकि पाकिस्तान जो उस वक्त अमेरिका का अजीम दोस्त था और आमतौर पर मगरिब ने आलमी बरादरी को खबरदार किया था, भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक और जंग की बात हो रही थी। सदर ज़िया ने जयपुर में खेले जाने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए हिंदुस्तान में परवास करके सूरत हाल को कम करने का फैसला किया। वो 68 सरकारी अफसरान, खिलाड़ियों और खानदान के अफराद के एक बड़े वफ्द के साथ पहुँचे। वो जयपुर मैच में एक दिन पहले दिल्ली पहुँचे और
राजीव गांधी के साथ 1 घंटा बातचीत की, जहां कहा जाता है कि उन्होंने भारतीय रहनुमा को मतला किया कि पाकिस्तान के पास एटमी बम है। अगरचे हिंदुस्तान ओहदेदारों ने इस दौरे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये एक बशुक्रिया मुलाकात थी क्योंकि सदर दिल्ली आए थे। वर्ल्ड कप 2011 के सेमीफाइनल में जब पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल थे तो वजीर आजम मनमोहन सिंह ने वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से कहा कि वो उनके साथ मोहाली में मैच देखें। जब भी सियासी बातचीत की जरूरत पड़ी दोनों ममालिक ने क्रिकेट का इस्तेमाल किया। गिलानी के दौरे के बाद सूरत हाल में बेहतरी आई और पाकिस्तान ने क्रिसमस के दिन 2012 से लेकर जनवरी 2013 के अवाइल तक भारत का दौरा किया और 2 एक रोजा मैच और T20 खेले। ये किसी पाकिस्तानी टीम का भारत का आखिरी 2 तरफा दौरा था। आया मुस्तकबिल करीब में मजीद कुछ होगा या नहीं, ये सवाल खुला है, लेकिन जिस तरह से दोनों हुकूमतें एक दूसरे से खलीज कायम किए हुए हैं और फिर कश्मीर जैसा संजीदा और हसास मसला जिस पर भारत बात करने के लिए तैयार नहीं और अपना कब्जा जमाने में मसरूफ है, जब तक इन मामलात पर बात नहीं होगी दोनों ममालिक क्रिकेट रिलेशन कायम करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। फिर चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो या सरहद पर वाजपेयी। क्रिकेट के मद्दाहों को कब दोनों ममालिक की सीरीज देखने को मिलेगी, इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता।